लायनल मेसी सफलता की कहानी बताता हूं। फुटबॉल की तरह लाइफ में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि आपका गोल पोस्ट क्या है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी मां नौकरानी थी, जिसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर थी, पैसों की कमी थी, जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता और खेलने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर कहा जाता है और कहा जा रहा है। ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है लायनल मेसी। इनका जन्म 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लायनल एंड्रीस मेसी है। उनके परिवार में उनके दो बड़े भाई रॉड्रिगो और मेशियस और साथ ही मारिया सॉल नाम की एक बहन है। इनके फादर एक स्टील के फैक्ट्री में मजदूर के उसमें काम करते हैं, लेबर करते थे, और इनकी मां नौकरानी का काम करती थी। बहुत सारी आर्थिक तंगी के बाद भी उनके फादर ने सोचा हुआ था कि बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। कहा जाता है कि लायनल मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था और 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया था। और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी ही थी जो कि चाहती थी कि लायनल मेसी फुटबॉलर बने। मेसी का वहां के लोकल फुटबॉल क्लब में उनका एडमिशन करवाया और 8 साल की उम्र होते होते रोसारियो के सबसे बढ़िया फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने लगे। बिना थके दिन रात प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करने की चाह रख रहे थे। लायनल मेसी जब 10 साल के हुए तब उनके दादी मां का निधन हो गया और दादी के चले जाने के बाद में मेसी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके फादर ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपको दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनके सपने को पूरा करके दिखाना है, जो कहती थी कि तुम्हें सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। और दादी के चले जाने के बाद दुखी थे, लेकिन फादर ने सहारा दिया, खेलने के लिए समझाया। अब जब मेसी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनकी जिंदगी में एक और समस्या आ गई। मेसी को एक गंभीर बीमारी हो गई, ग्रोथ हार्मोन्स डेफायंस, जिनकी वजह से उनकी हाइट की ग्रोथ रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी हाइट में ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ये छोटे कद के रह जाएंगे। अर्जेंटीना के जितने भी महान फुटबॉलर रहे हैं उनकी हाइट कम ही रही है। डिगो मैराडोना इनकी हाइट 1.65 मीटर थी और मेसी की हाइट 1.69 मीटर। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खर्चा था वो बहुत ज्यादा था। उस जमाने में करीबन $1500 हर महीने का खर्चा था और यह खर्चा उठाने के लिए जिस क्लब से खेल रहे थे वो तैयार नहीं थे। अब इस बात ने भी उनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी इनका सहारा नहीं दे रहा है, इनको सहारा नहीं दे रहा है, और ये सोचते रहे कि अगर कोई इनको साथ दे दे तो शायद मैं कुछ कर लूं। लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया, लगातार क्लब्स में जाते रहे, कोशिश करते रहे, अपने खेल को सुधारते रहे, उस बीमारी के बारे में, उस खर्चे के बारे में थोड़ा कम सोचा। जब मेसी 13 साल की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित थे, खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब ले नहीं रहा था, तब इनकी सारी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना क्लब की एक यूथ एकेडमी थी जो कि ऐसे ही टैलेंटेड लड़कों को बुलाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे। इनके डायरेक्टर से कोई कहता था कि एक लड़का है मेसी नाम का, उसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वो बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए। अब मेसी और इनके परिवार को उस जगह को छोड़कर बार्सिलोना स्पेन आने के लिए कहा जाता है।
मेसी और उनका परिवार तैयार हो जाता है और वो स्पेन के बार्सिलोना में आकर के रहने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेसी बढ़िया खेलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। अब डायरेक्टर ने मेसी का खेल देखने के लिए उसे ग्राउंड में बुलाया। अब जब खेल उन्होंने देखा तो उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उस वक्त कोई भी पेपर नहीं था। तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहा और उसी वक्त लड़के को जिम्मेदारी दे दी और उसके खर्चे, उसके इलाज की जिम्मेदारी उनका क्लब, उनकी एकेडमी उठाता है। मेसी को उस वक्त मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में वहां के बाकी फुटबॉल खिलाड़ियों को लगता था कि ये छोटे कद का है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में उतरे, उन्होंने बता दिया कि क्यों वो एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल हैं। उस वक्त जो मेसी का इलाज चल रहा था उसमें 7 दिन का पैर में इंजेक्शन लगता था और 7 दिन पूरे दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ वो लगातार मेहनत करके अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे थे। मेसी 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेले। सामने प्रोटो टीम थी, उन्हें लगातार धक्के मार रही थी, लेकिन फिर भी वो 4 डिफेंडर को छका करके आखिरकार गोल कर देते हैं। 17 अगस्त 2005 को वो अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करते चले जाते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद यह लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है और इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। मेसी और रोनाल्डो जो कि एक जनरेशन के सबसे महान फुटबॉलर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके फैन हैं तो आप कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन मेसी के जो बेटे हैं वो रोनाल्डो के फैन हैं और रोनाल्डो के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि मेसी रोनाल्डो से भी बेहतर फुटबॉलर हैं। मेसी की 5 साल की उम्र में एंटोनेला से मुलाकात होती है, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वो 13 साल की उम्र में स्पेन चले जाते हैं और बार्सिलोना में जाकर के रहने लगते हैं। और जब दुनिया उनके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो इस सवाल पर आकर के रुक जाते हैं, अपनी कहानी को बताते नहीं हैं, दुनिया की नजरों में से छुपा करके रखते हैं। 2009 में अपनी टीम्स के लिए यूएफएफए चैंपियंस लीग जीती और जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा हाँ, और वो अर्जेंटीना में रहती है। यह उन्होंने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है एंटोनेला रेकुजो और फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी बार्सिलोना आकर के रहने लगी। 2012 में एक मैच था इक्वाडोर के खिलाफ। उस मैच में एक गोल करने के बाद मेसी ने फुटबॉल को अपने टी शर्ट के अंदर रख लिया और दुनिया को बताया कि खुशखबरी आने वाली है, मतलब कि नन्हा मेहमान हमारे घर में आने वाला है। मेसी आज एक बच्चे के पिता हैं और वो अपनी जिंदगी में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करके चल रहे हैं और दुनिया के एक महान फुटबॉलर बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिसकी मां नौकरानी थी, जिसके घर में पैसे की तंगी थी, जिसके तमाम चुनौतियों के बावजूद जिन्हें डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब उनकी हाइट में ग्रोथ नहीं आने वाली है, ये एक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस सब बात के बावजूद उस नन्हे से उस बंदे ने करके दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उसके जैसा। मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है, मुझे बॉडी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूं। मेसी की तरह आप भी करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।